पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। इसके 198 श्लोकों में से अपन 42 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 43 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। परसों 41वें श्लोक में हमने ये बात समझी थी कि जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, और कल 42वें में ये बात पढ़ी थी कि जैन मुनि केस लॉन्च क्यों करते हैं। और आज हम इस 43वें श्लोक में ये पढ़ेंगे कि मुनिराज खड़े होकर और अंजुलि में ही आहार क्यों करते हैं, बैठकर या थाली आदि में भोजन क्यों नहीं करते हैं। ये इस 43वें श्लोक में चलेगा। पढ़ते हैं अपन। यावन् मे स्थिति भोजने दृढ़ता पाण्योश्च संयोजने भुञ्जे तावदहं रहाम्यथ विधा ऐसा प्रतिज्ञायते कायेऽप्यस्पृहचेतसोऽन्त्य विधिषु प्रोल्लासिना सन्मते नय्येतेन दिवि स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव? यावन मतलब यावत, जब तक, में मतलब मेरी, यावन में जब तक मेरी स्थिति भोजने, स्थिति भोजन में मतलब खड़े होकर भोजन करने में अस्ति है, दृढ़ता मतलब शक्ति, जब तक मेरी खड़े होकर भोजन करने की शक्ति है। पाण्योश्च संयोजने, पाणी बोलते हाथ को। पाणी किसको बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार। तो पाणी ग्रहण संस्कार मतलब पानी का मतलब वो कोई जल नहीं, वाटर नहीं है। पानी मतलब हाथ। दूल्हा दुल्हन के हाथ को एक दूसरे के हाथ में सौंप दिया जाता है, यही तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो पाणी मतलब हाथ। तो यहाँ कहते हैं पाण्योश्च, पाण्यो द्विवचन है, द्वि मतलब दो हाथ है ना, दो। तो दोनों हाथों के संयोजने, संयोजने मतलब ऐसे अंजुलि बनाने में जब तक मेरी दृढ़ता है, जब तक मेरी शक्ति है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि जब तक मेरी खड़े होकर भोजन करने की और हाथ ऐसे अंजुलि बनाकर भोजन करने की दृढ़ता मतलब शक्ति है। भुंजे तावदहम, भुंजे मतलब भोजन करूंगा, आहार लूंगा, तावद तब तक, अहम मैं तब तक ही आहार ग्रहण करूंगा। कब तक? जब तक मैं खड़े होकर और अंजुलि बांधकर आहार ले सकता हूं, तब तक आहार लूंगा। जिस दिन मैं खड़ा नहीं होने पाऊंगा, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं खड़ा रह सकूं, या मेरे हाथों में ऐसे अंजुलि बांधने की ताकत नहीं रहेगी, तब मैं आहार नहीं लूंगा। कब तक लूंगा आहार? देखो, ये शरीर की शक्ति का नाप है। जब अत्यंत वृद्धावस्था आ जाती है, जर्जर शरीर हो जाता है, तब व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। या तो वो लेटा रहता है या बैठा रहता है। समझ गए ना? और भी शक्ति नहीं रहती तो बैठ भी नहीं पाता, फिर लेटा ही रहता है। और ऐसे हाथों को ऐसे अंजुलि बनाने की भी शक्ति नहीं रहती है। ऐसे हाथ भी करो तो होते ही नहीं है, झट खुल जाते हैं। तो ये शारीरिक क्षमता का प्रतीक है कि वो खड़ा रह सकता है व्यक्ति 15 मिनट 10 मिनट, जब तक भोजन आहार चलेगा, आधा घंटा खड़ा रह सके इतनी देर, और अपने अंजुलि को ऐसे हाथों को बांध कर रह सके। इसका मतलब शरीर अभी चलने लायक है, इसका मतलब अभी शरीर धर्म साधन लायक है। तो तब तक तो वे आहार लेते। और रहामी
रहामी मतलब नहीं करूंगा आहार, रह जाऊंगा। कब? जब ये शक्ति नहीं रहेगी, जब मेरी खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी, जब मेरी अंजुली बांधकर आहार ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा? रहामी, रह जाऊंगा, नहीं लूंगा आहार। अथ विधा, इस प्रकार की वेशा प्रतिज्ञा, वेश की प्रतिज्ञा है, मुनि वेश की ये प्रतिज्ञा है, यते है, यति की, मुनिराज की, मुनिराज की ऐसी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि जब तक मैं खड़े खड़े और अंजुली बांध कर रख सकता हूँ, मेरे शरीर में वो ताकत है, तब तक तो मैं आहार ग्रहण करूँगा। और जब मेरी खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी, जब मेरी अंजुली बांधने की शक्ति नहीं रहेगी, तो फिर मैं आहार का भी त्याग कर दूंगा। ऐसी मुनिराज के वेश की प्रतिज्ञा है, मुनिराज की ऐसी ही प्रतिज्ञा है। इसलिए मुनिराज खड़े होकर और अंजुली बांधकर आहार करते हैं, ताकि उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति का पता भी चलता रहे और शरीर को जरूरत है कि नहीं है वो भी पता चलता रहे। अब शरीर चलने लायक है ही नहीं, अपन पड़े हैं खाट में और जबरदस्ती इच्छा तो कर रही खाने की, शरीर को पच नहीं रहा, घर वाले जबरदस्ती मुंह में डाले जा रहे हैं और फिर या तो दस्त लग रहे हैं या तो उल्टी हो रही है, तो ऐसे शरीर को देने से क्या फायदा। इसलिए मुनिराज ऐसे लेते नहीं। मुनिराज कैसे लेते हैं? खड़े होकर अंजुली में बांध कर लेते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं उसका जवाब दिया है यहाँ पर। क्या जवाब दिया है? यावन में जब तक मेरी स्थिति भोजने, खड़े रहकर भोजन करने में, पाण्योश्च संयोजने, और हाथों को बांधकर अंजुली बनाने में अस्ति दृढ़ता, शक्ति है, तावद अहम भुंजे, तब तक मैं भोजन, तब तक मैं आहार लूंगा। रहामी, नहीं तो रह जाऊंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अथ विधा वेशा प्रतिज्ञा यते है, इस प्रकार की इस मुनि वेश में यह मुनिराज की प्रतिज्ञा होती है। अब हमें तो ये आश्चर्य लगता है ना भाई, मुनिराज किस प्रकार ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करते होंगे कि जिस दिन उनके शरीर में खड़े रहने की ताकत नहीं रहेगी, जिस दिन में मुनिराज के हाथ अंजुली बनाकर आहार ग्रहण करने की ताकत नहीं रहेगी, तो वे आहार का भी, जल का भी त्याग करके और संलेखना विधि को प्रारंभ करेंगे। तो ऐसा कैसे कोई व्यक्ति कर पाता है? आखिरकार वे भी मनुष्य हैं, आखिरकार वे भी आप और हम जैसे ही शरीरधारी हैं, उनके भी, तो वे कैसे ऐसा कर पाते? हम तो नहीं कर पाते, हमसे तो ऐसा नहीं हो पाता, और वे कर लेते हैं, तो ऐसा कैसे कर लेते हैं? उसका जवाब तीसरी लाइन में दिया है। देखो, वे इसलिए ऐसा कर पाते हैं, कायेपि अस्पृह चेतसो, वे कैसे हैं? कायेपि मतलब शरीर में भी, अस्पृह चेतसम, अस्पृह मतलब इच्छा नहीं, शरीर को भी रखने की उनको इच्छा। हमारे तो ऐसी इच्छा है कि शरीर रहना ही चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, जैसे रहे वैसे रहना चाहिए। यदि हिंसा करके हिंसक दवा लेकर बचता हो तो भी हम बचाने तैयार हैं। और मुनिराज शरीर को बोले इसको रहना हो तो रहे और इसको जाना हो तो जाए, इस शरीर की गरज नहीं करते। पढ़ाना पड़े 2 श्लोक पहले कि आत्मा को छोड़कर परद्रव्य के परमाणु मात्र को भी अपना माने तो बंद होता है। इसलिए शरीर आदि समस्त पदार्थों का त्याग करने योग्य है। और मुनिराज का जो व्रत है वो शरीर को भी त्याग करने की विधि है, युक्ति है। तो मुनिराज शरीर से मोह तो पहले ही तोड़ चुके हैं, शरीर को अपना मानना तो पहले ही छोड़ चुके हैं। शरीर के प्रति 3 कसाय चौकड़ी का राग भी उनका टूट चुका है। ना तो अनंतानुबंधी राग विद्यमान है,
न अप्रत्याख्यानावर्णी राग विद्यमान है, न प्रत्याख्यानावर्णी राग विद्यमान है, केवल एक संज्वलन का राग है, जिसके कारण से वे अगर उसको उनकी धर्म साधना में ये शरीर साधक बनता है तब तो उसे आहार शुद्ध विधि से उनकी प्रतिज्ञा के अनुरूप मिलता है तो ग्रहण करते हैं, और नहीं मिलता है तो किसी से याचना नहीं करते, मांगते नहीं है, दीन होकर नहीं लेते। मुनिराज दीन होकर आहार ग्रहण नहीं करते। कोई व्यक्ति उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक देता है तो ग्रहण करते हैं। ऐसा मुनिराज का परम पवित्र जीवन है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि काये भी अस्पृह चेतसो, तो उनका चित्त, उनका मन शरीर के प्रति आसक्त नहीं है, शरीर की आसक्ति टूट चुकी है उनकी। और कैसे है वो? अंत्य विधिषु प्रोल्लासिना। अंत्य विधि मतलब अंतिम समय जो विधि की जाती है, क्या की जाती है? समाधि मरण, संलेखना। तो अंतिम विधि अर्थात संलेखना में भी उनका प्रोल्लसित मन है, उनका मन उत्साहित है। किसके लिए? संलेखना, समाधि के लिए। और किस लिए? सन्मत है। कैसे है वो? सम्यक मति वाले, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक बुद्धिमान है। मुनिराज सुबुद्धिमान है। 3 विशेषण दिए। एक तो शरीर से उनको राग नहीं है, दूसरा उनको समाधि का उत्साह है, और तीसरा उनको उनकी बुद्धि सम्यक है। इसलिए वे इस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं कि जब तक मेरे शरीर में खड़े रहने की, अंजलि बांधकर आहार ग्रहण करने की शक्ति है तब तक तो मैं आहार लूंगा, और जब ये शक्ति नहीं रहेगी तो मैं आहार ग्रहण। अच्छा, ऐसा करते तो उससे क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा लोग पूछते हैं। तब कोई जब इतना कठोर तप करेंगे, इतनी उत्कृष्ट प्रतिज्ञा धारण करेंगे मुनिराज, तो इससे क्या होगा? कहते क्या होगा? क्या मुनिव्रत का जो मूल आत्म ध्यान अंतर मुहूर्त हुआ तो मुक्ति होगी, और मुक्ति नहीं भी हुई, आत्म ध्यान नहीं हो सका पूरी तरह अंतर मुहूर्त, और मुक्ति नहीं भी हुई तो क्या होगा? तो कहते हैं नय्यतेन दिवी स्थिति। दिवी मतलब स्वर्ग, स्थिति मतलब रहना, कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य में होगी। और क्या नहीं होगी? न नरके संपद्यते, नरक नहीं होगा। क्या होगा? मुनिराज जो इस प्रकार जीवन जीते हैं उसका प्रतिफल ये होता है कि मुक्ति होती है। वो शब्द यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी समझ लेना। और चूंकि यहाँ बाह्य क्रिया की अपेक्षा बात चल रही है, इसलिए स्वर्ग नरक के संबंध में ही बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी दिव्य स्थिति, दिव्य जो देव बनते हैं ना स्वर्ग में, वहां जाकर उनका निवास होता है। और कहाँ नहीं होता है? नरके, नरक में नहीं होता है। तो अच्छा, ऐसे नहीं करें तो, अगर इस व्रत का पालन न करें तो कहते तद बिना, उसके बिना विपरीत स्थिति होती है, फिर नरक जाना पड़ता है। ये भी बात शामिल है इसमें। क्या समझ में आई बात? इस 43वें श्लोक का अर्थ समझ में आया कि एक बार फिर से मैं बोलता हूं। यहाँ प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है कि मुनिराज खड़े खड़े और कर पात्र में ही आहार ग्रहण क्यों करते हैं? ये प्रश्न भी बहुत लोगों को होता है, युवाओं को, बच्चों को विशेषकर होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यदि खड़ा खड़ा खाना खाए तो सब क्या बोलते? अरे भैया बैठ के खाओ। बच्चा यदि ऐसे हाथ में लेके खाना शुरू कर दे तो मम्मी कहती है बेटा थाली में लेके खाते हैं, ऐसे हाथ में कोई ना खाते हैं। तो वो बोलता है
हमारे मुनिराज भी तो खड़े खड़े खाते हैं, हमारे मुनिराज भी तो हाथ में ही खाते हैं। अरे भाई, मुनिराज में और तेरे में बहुत अंतर है। हमारे युवा आजकल खड़े खड़े भोजन करते हैं, आप और हम सभी शामिल हैं उसमें। तो हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसको ये बिल्कुल भी नहीं सुहाता। मैं भी कर लेता हूं, मेरे को भी टोकते हैं लोग कि पंडित जी आप भी खड़े होके खा लेते हो। क्या करें, अभी इतना मोह टूटा नहीं है कि आप लोगों के यहाँ जाना आना बंद कर दें, और आप लोग जैसे भोजन कराते हो वैसे कर लेते हैं। जो बिठा के कराते हैं उनके यहाँ बैठ के कर लेते हैं, जो खड़े करके खिलाते हैं उनके खड़े करके खा लेते हैं। लेकिन युवाओं को जब बफर सिस्टम में खड़े होकर खाते हैं और लोग मना करते हैं तो वे भी ऐसा कुतर्क करते हैं, हमारे मुनिराज खड़े होके खा। अरे भैया, मुनिराज से तुलना करें क्या हम अपनी? मुनिराज का जीवन, उनके खड़े रहकर भोजन करने का रीजन अलग है। अगर तू भी उस कारण का पालन कर सके तो तेरे को मना नहीं करेंगे। अब मुनिराज की तो ये प्रतिज्ञा है कि जिस दिन खड़े होकर हाथ बांधकर खड़े रहने की शक्ति नहीं रहेगी उस दिन आहार नहीं करेंगे। अब जो भी खड़े होकर भोजन करना चाहते हैं, बफेट भोजन करना चाहते हैं, वो सब भी इस प्रतिज्ञा का पालन करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कि जिस दिन हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हम खड़े रहकर भोजन नहीं कर सकेंगे, उस दिन नहीं करेंगे। ऐसा नियम पाल पाएंगे? मुनिराज तो पालते हैं। इसलिए हमारा जो कुतर्क करना है वो ठीक नहीं है। हमारी स्थिति अलग है, हमें तो बैठ के ही भोजन करना चाहिए, पात्र में ही भोजन, थाली आदि में ही करना चाहिए। सही विधि वही है, भारतीय संस्कृति यही है ना। और बहुत सारी बातें हैं, स्वास्थ्य की बातें हैं, संस्कृति की बातें हैं, और लोक में जिसको गलत समझा जाता है वो नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। लोग जिसको स्वीकार करें, अच्छा माने, वो करना चाहिए। अब लोक में जैसी स्थिति हो वैसा समझना चाहिए, और जैसा भी यथा योग्य समझना। वो अपना विषय नहीं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। आपको थोड़ा बहुत कहे में कुछ गलत सलत मत समझना। अभी यहाँ तो मुनिराज की बात चलती है कि मुनिराज खड़े खड़े और कर पात्र में ही आहार ग्रहण क्यों करते हैं? बोलो, ये प्रश्न समझ, इसका उत्तर समझ में आता है? क्या उत्तर दिया यहाँ पर कि हाँ हाँ, लो भाभी जी बोलेंगे। मुनिराज का तो नियम होता है कि वो खड़े खड़े ही भोजन का लेंगे, आहार करेंगे और कर पात्र में करेंगे। जिस दिन उनकी स्थिति छूट जाएगी, नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन वो समाधि का लेकर के और आहार ही छोड़ देंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा कि मुनिराज के तो उनकी एक शरीर की शक्ति का नाप है, यूँ समझ लो आप। उनकी एक प्रतिज्ञा है, उस मुनि वेश की ऐसी प्रतिज्ञा है कि जब तक खड़े खड़े रहकर और हाथ बांधकर, मतलब अंजुली बनाकर आहार ग्रहण करने की शक्ति है शरीर में, तब तक आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसलिए वे ऐसा करते हैं। अब इसमें तीसरी लाइन में उसका कारण बताया कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। उनकी 3 खासियत बताई मुनिराज की, तो वो 3 खासियत आप में से कोई बताना चाहते हो? हाँ जी, हाँ, इधर कन्हैयालाल जी साहब। पहला, वो शरीर से दाग नहीं करते, बहुत बढ़िया, और संरचना के लिए उन्मत्त रहते हैं। हाँ जी, और तीसरा? हाँ जी, संरचना के लिए उन्मत्त रहते हैं। हाँ सम्मान जितने सम्मान कर जाता है। हाँ जी, और सद्बुद्धि है, सम्यक ज्ञानी है। मुनिराज एक तो शरीर से आसक्ति नहीं है उनको, दूसरा उनको संलेखना का उत्साह है, समाधि का, और उनको सम्यक ज्ञान है। इसलिए वे इस प्रकार के नियम का पालन उस वेश में करते हैं। और उसका फल भी बताया चौथी पंक्ति में कि मुनिराज इस प्रकार की प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, उसका फल, परिणाम क्या होता है, लाभ क्या होता है? आप में से कौन बताएंगे?
हाँ जी, IM जैन साहब। हाँ, माइक कर रहा है क्या काम? हेलो। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, हाँ जी, कि एक तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और नरक की नहीं होती है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा इसमें लिखा है। अब इसका अर्थ भी पढ़ते हैं अपन, हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। देखिए, जब तक तन में खड़े खड़े आहार ग्रहण की शक्ति रहे, तब तक भोजन करें, अन्यथा नहीं प्रतिज्ञा यदि करें। तन ममत्व तज जो समाधि विधि में अति उत्साहित होते, वे यति जाते स्वर्ग, अन्यथा नरकों में स्थिति करते। इसका हिंदी अर्थ भी पढ़ता हूँ, आपसे पढ़वाता, लेकिन अभी माइक काम नहीं कर रहा है। कर रहा हो तो पढ़ो भले। कर रहे कि माइक? हेलो। हाँ, पढ़िए। जब तक बोलिए। जो मुनिगण अपने शरीर से ममत्व रहित है, समाधि ग्रहण करने में उत्साही है तथा श्रेष्ठ ज्ञान के धारक है, उनकी यह कड़ी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक हमारे खड़े होकर आहार लेने की तथा दोनों हाथों को जोड़ने की शक्ति मौजूद है, तब तक ही हम भोजन करेंगे, नहीं तो कदापि नहीं करेंगे। जिससे उन स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा नरक में नहीं जाना पड़ता, किंतु जो इस प्रतिज्ञा से रहित है उनको अवश्य नरक जाना पड़ता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा कि जो मुनिगण अपने शरीर से भी ममत्व रहित हैं, समाधि मरण करने में उत्साही हैं तथा श्रेष्ठ ज्ञान के धारक हैं, उनकी यह कड़ी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक हमारी खड़े होकर आहार लेने की तथा दोनों हाथों को जोड़ने की शक्ति मौजूद है, तब तक ही हम भोजन करेंगे, नहीं तो कदापि नहीं करेंगे। जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा नरक में नहीं जाना पड़ता। किंतु किंतु जो इस प्रतिज्ञा से रहित हैं, उनको अवश्य नरक जाना पड़ता है। वो वाला चेक कर लेना विशाल भैया, आप चेक कर लो। हाँ, सही है। अच्छा, सामने आ रहा है इसलिए, सामने की वजह से इधर से बोल के देखो। सही है। आवाज थोड़ा देर सीट। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक मिनट। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, तो अब आप लोगों को बताना है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। आज से 1000 साल पहले मूल संस्कृत में पद्मनंदी देव ने ये कारण बताए हैं, और हमें पता नहीं होने से हमको ऐसा लगता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। कोई पूछता है तो हम जवाब नहीं दे पाते कि हमारे जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, केश नोच क्यों करते हैं, खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं, थाली में क्यों नहीं करते हैं, बैठ के क्यों नहीं करते हैं। तो इन सब बातों का समाधान अपने को होना चाहिए, और कोई हमसे पूछे तो उसको भी हम समझा सकें, ऐसा अपने को आना चाहिए। हाँ जी, आप में से कौन बताएंगे कि मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं, इसका कारण कौन बताएंगे? हाँ जी, ये विशाल भाई, उनको देना। सुरेश जी डोंगरिया साहब। हेलो हेलो, इस तरीके से